नमस्कार, आइए शुरू करते हैं चौथ माता की कहानी। इससे पहले चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। एक समय की बात है, एक सेठ और सेठानी का घर था जिसमें उसके साथ उसका बेटा बहू भी रहते थे। बहू का नियम था कि वह सब पहले सबको भोजन कराती और फिर खुद खाती थी। उसकी इस आदत को पड़ोस में भी सब जानते थे। पड़ोस की एक महिला रोज उससे पूछती थी, आज क्या खाया? बहू हर बार जवाब देती, ठंडा बासी। यह सुनकर एक दिन सेठ का बेटा सोच में पड़ गया। उसने तय किया कि घर में स्वादिष्ट पकवान बनवाए जाएंगे और सब साथ बैठकर खाएंगे। उसने ऐसा ही किया, लेकिन जब उस दिन पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने वही जवाब दिया, ठंडा बासी। बेटे ने अपनी पत्नी से इस बात का कारण पूछा। पत्नी ने उत्तर दिया, हम जो खा रहे हैं वो आपके माता पिता की मेहनत की कमाई है। जब आप अपनी मेहनत से कमाएंगे तभी मैं इसे ताजा भोजन मानूंगी। इस बात से प्रभावित होकर बेटे ने अपनी माँ से कहा कि वह बड़े शहर जाकर खुद की कमाई करेगा। माँ ने समझाने की कोशिश की, बेटा घर में पर्याप्त धन है, लेकिन बेटे ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, जब तक मैं अपनी मेहनत से कमाया धन लेकर ना लौटूं तब तक मैं संतुष्ट नहीं हो सकता। जाते समय उसने अपनी पत्नी से कहा, जब तक मैं वापस न आ जाऊं चूल्हे की आग बुझने मत देना। कुछ समय बाद घर में चूल्हे की आग बुझ गई। बहू को चिंता हुई कि कहीं यह कोई अशुभ संकेत तो नहीं। वह आग लेने पड़ोस में गई। वहाँ पड़ोसन चौथ माता का व्रत कर रही थी। बहू ने पूछा, आप ये व्रत क्यों करती हैं? पड़ोसन ने बताया कि इस व्रत में धन धान्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह जानकर सेठ की बहू ने भी चौथ माता का व्रत करना शुरू कर दिया। उसने दीवार पर चौथ माता का चित्र बनाया और घी गुड़ का चूरमा बनाकर चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत पूरा किया। उसने पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ यह व्रत कई दिनों तक किया। चौथ माता की कृपा से उसके पति को एक दिन सपना आया। सपने में चौथ माता ने कहा, तेरी पत्नी बहुत याद कर रही है, घर लौट जाओ और दुकान खोलकर कुंकू केसर के व्यापार शुरू कर दे, तेरा भाग्य खुल जाएगा। पति ने चौथ माता की बात मानी और उसने दुकान खोलकर मेहनत से धन कमाया। जब वह धन लेकर घर लौट रहा था तो रास्ते में एक विशाल नाग रास्ता रोककर खड़ा हो गया। नाग ने कहा, तेरी आयु पूर्ण हो गई है, मैं अब तुझे डसूंगा। पति ने नाग से विनती की, मुझे एक बार घर जाकर अपनी पत्नी से मिल लेने दो, मैं लौट कर आऊंगा। नाग ने वचन लेकर उसे जाने दिया। घर पहुंचकर पत्नी ने पति को पूरी घटना बताई। पत्नी ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने 7 चरणों में तैयारी की। पहली जगह रेत डाली, दूसरी पर इत्र रखा, तीसरी पर गुलाल और फूल सजाए, चौथी पर कुंकू केसर रखा, पांचवी पर मिठाइयाँ रखी, छठी जगह गद्दा बिछाया और 7वीं जगह दूध का एक कटोरा रखा। आधी रात को नाग आया और एक एक चरण पर रुकता हुआ आखिरकार कमरे तक पहुंचा। हर चरण पर वह आराम करता और कहता, बहुत मान सम्मान मिला पर मैं वचन निभाने आया हूँ। जब नाग 7वें चरण पर पहुंचा तो चौथ माता, गणेश जी और चंद्रमा जी ने सेठ की बेटी की रक्षा करने का निश्चय किया। चंद्रमा ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बनकर खड़ी हो गई और गणेश जी ने तलवार से नाग का अंत कर दिया। सुबह जब यह दृश्य सबने देखा तो वह हैरान रह गए। मरा हुआ नाग पास में तलवार और ढाल देखकर सबने समझा कि यह चौथ माता की कृपा है। पति पत्नी ने चौथ माता का आभार व्यक्त किया और दोनों सपरिवार खुशी खुशी रहने लगे। हमारी कामना है कि जिस तरह चौथ माता ने सेठ की बहू की कामना पूरी की, वैसे ही वे श्रद्धा के साथ इस व्रत का पालन करने वाले सभी जातकों की मनोकामनाएं पूर्ण करें। चौथ माता की जय।